ऐसा भी बताते हैं कि रावण का ससुराल भी यही था। रावण की घरवाली का नाम था मंदोदरी। वैसे तो मंदोदरी का अर्थ होता है मंद प्लस उदरी। उदर बोला पेट में, यानी मंद का मतलब छोटा, उदर माने पेट, यानी जिसका पेट छोटा हो, यानी जीरो फिगर। तो इसकी वजह से नाम क्या पड़ा इसका, मंदोदरी। मंदसौर वाले तो ये कहते हैं कि मंदोदरी हमारे यहां से थी, और हम ये कहते हैं कि मंदोदरी का ही परिवर्तित रूप क्या है, मंडोर है। यानी रावण आपनों के जुआई जुआई जिया आपने भूखो गयो, चलो जो भी है भी जुआई जुआई है। देखो जुआई किसी जुआई गणों माड़ो हुए, माड़ो हुए मतलब माड़ा हुए कई। भारत में दो प्रकार का जुआई है, एक तो वह जुआई राजा और एक है जुआई बेटो। दो कैटेगरी पाई जाए। तो जमाई बेटो तो वह उसको बेचारो जागो सास रहे ब्याह सा वह काम करवा लेगो और बढ़िया बेटे ही तैयार है। और जमाई राजा ए ब्याह में जागा छांटियों मारेगा बेटा, हम तो साड़ी के हाथ का खाना खाएंगे, नमक कम है लूण ज्यादा है। ए जमाई राजा कैटेगरी के अंदर आओ, परेशान ही है। तो दो कैटेगरियां है, तो रावण कौन से माओ, जैसे जुआई चेक किए हो कौन सी लाइट पड़ गई तेरे पर, तो तू ही नाक पे बैठ जा, लाइट पड़ी रहने दे बड़ी, बिना बैठ जा, और कहीं जगह पड़ी आगे बैठ जा, यहाँ क्या पड़ेगी थार पर पड़ रही है क्या? लाइट कितने कर दिया आज, घुमा दे अब ठीक है क्या? कोई नहीं, तू जिंदगी रीस मारी है की बात होगी है? हाँ पढ़ अगला घर जाना तो नहीं चेहरों की शौक मिलेगा, बस खर्राटा मारना नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक हो है। खर्राटा हो तो कोई इलाज ही को नहीं, बाकी तो सुधार भी दे आदमी, तो खर्राटा मारना आप तो जा सो बाकी सुन कौन दे। तो मंदोदरी, अब देखो जुआई जिसो भी में माड़ो है, लेकिन जुआई मर जाए तो खुशी कौन मनाई जाए। तो दशहरे के दिन जब रावण दहन होता है जिसकी पूरा भारत खुशी मनाता है, लेकिन मंडोर के जो उसके वंशज जो बताते हैं कि वो उस दिन दुख प्रकट करते हैं, उस दिन खाना वाना नहीं बनाते। और भारत में रावण का एकमात्र मंदिर भी कहाँ है, मंडोर है। मनाओगे कोई बात नहीं, मनाओ बढ़िया बात है, लेकिन आपने तो ही जान रखा, पूछा जा चुका है मंदोदरी का रावण का ससुराल कहाँ था। तो कई बार इसे उठपटांग प्रश्न पूछ ले, जिन्हें हम कई बार नॉर्मल ले लेते हैं कुछ प्रश्नों को और पूछ लेते हैं इस प्रश्न। जैसे एक बार एसएससी में पूछा कि इनकलाब का अर्थ क्या होता है। अब लोग खड़ा हो गए इनकलाब जिंदाबाद चालू, तो जो बेरो ही को इनकलाब को अर्थ की है, तो आदमी ज्यादा अफसोस हो इन चीजों का। भी मुझे पता है आपने ही पता नहीं कितनी बार ये नारा लगाया होगा, लेकिन आपको ही नहीं पता इनकलाब का अर्थ क्या होता है। कौन बेरो नहीं, शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे तो मैं कहता था ना वही कौन बेरो, तो नारा लगाओ ही क्यों, थान बेरो को इनकलाब को अर्थ किए, ये हालत है अपनी। हाँ इनकलाब जिंदाबाद, तो इनकलाब को अर्थ तो पता होना चाहिए। इनकलाब का अर्थ होता है क्रांति, तो ओढ़ने की बढ़िया अर्थ हो तो क्यों बेइज्जती देता होगा नारा, लेकिन पता तो होना चाहिए भी कोई। मंडोर पे राठौड़ों से पहले किन का राज था, तो राठौड़ों से पहले आते गुर्जर प्रतिहार। तो यहां गुर्जर प्रतिहार शासक था कौन है, इंदा या इंद्रजीत। तो इस इंदा को हराकर मंडोर पर अधिकार कर लिया किसने, तुर्कों ने। तो चूड़ा बोला कि मैं तेरी सहायता कर दूं, एक तरकीब तो है, आपा मंडोर ने वापस ले इसका वो तरकीब बता फिर। तो यहां तुर्कों ने यह आदेश दिया कि घोड़ों के लिए घास लाया जाए, घास लाओ सारी जनता। तो बोले घास मंगवाए, घास गए मां बैठी आप दुर्ग के मां चला फिर काट जा काटियो। तो अंदर घुस गए घास के अंदर होके, और सैनिकों ने आक्रमण किया, तुर्कों को हरा के वापस दुर्ग दिया इंदा को। तो कहते हैं कि इंदा ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया चूड़ा से, और चूड़ा को मंडोर दे दिया क्या, दहेज। अब यह राठौड़ वंश का क्या हो गया, वास्तविक संस्थापक हो गया।
सामंत प्रथा की शुरुआत भी इसी ने की, लेकिन ओझा जो है वो सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसको मानता है? वैसे देखें तो राठौड़ों का पहला शक्तिशाली राजा जोधा ही है। अभी तक दुर्ग, इतनों तक तो दुर्ग ही नहीं। अब एक नॉर्मल दुर्ग आया है, कौन सा? मंडोर। और सामंत प्रथा का मतलब नीचे सामंत रखना शुरू कर दिए, ठाकुर वगैरह रखने शुरू कर दिए। भाई इससे पहले तो रखेंगे कैसे, कोई रियासत ही नहीं है ढंग से। रियासत तो अब हाथ लगी है, कौन सी? मंडोर। तो राठौड़ों की पहली राजधानी कौन सी हो गई? मंडोर हो गई। चालो आ गई। तो चूड़ा ने चूड़ा सर कस्बा व शहर वो हंसा वाली बात अब मेवाड़ में कर चुकी है। चूड़ा की पुत्री थी ना, ठीक है। तो चूड़ा के दो पुत्र थे, शायद उनका भी जिक्र किया था। कौन कौन? एक तो था रणमल, और दूसरा कौन था? शाबाश, कान्हा। चूड़ा ने क्या किया? बड़ा पुत्र रणमल था, राजा किसको बना दिया? कान्हा। तो रणमल चला गया कहां? मेवाड़ बताया था वहां। और रणमल का आगे बेटा कौन बनेगा शासक? जोधा। देखो इनके बारे में कई कहानियां आती, कौन सी सत्य माने कौन सी नहीं, ऐसी कहानियां है। देखो कहते हैं कि कान्हा थोड़ा सा उत्पाती टाइप। चल देखो, करणी माता आई थी, ये चला गया और बोले भी अठे तो मेरा घोड़ा चरेगा, और गया चर जाएगी घास कौन बच्चे को। तो आपने थे दूसरी जगह जाओ। करणी माता बोले ठीक है भी, उड़ जाऊंगा। फिर बेटा बोले मैं सुनियो कह चमत्कारी है, तो मन ने भी कोई चमत्कार दिखाओ। बोल भी। बोले आप बताओ कि मैं मरूंगा कब? करणी माता बोले भी मरना के पूछो, कोई ढंगी बात पूछ रही, और घनी बात आई, मरने को के पूछे आदमी। बोल ना ना मन तो आई बताओ। बोलो एक साल के मामा नाको लाई जाओ। बोले एक साल की मत राजा हूं और मेरी लड़ाई होती रहे, तो कोई कन्फर्म डेट बताओ भी, क्योंकि एक साल में मैं राजा हूं, मैं मर जाऊंगा अरे तो फिर बिना मतलब प्रसिद्धि फैल जाएगी और फेमस हो जाएगी। बोलो और कन्फर्म थोड़ी सी। बोल कन्फर्म तो आई है महीना खंड के मामा। बोल महीनो ही नहीं और कन्फर्म। बोल और तो भी आज लागे थे लखनऊ आज जागो और कन्फर्म। बोले और तो आ लाइन पार कर मैं बता सू। बताते कान्हा ने लाइन पार करती, करणी माता ने इसे मार दिया। अब इतिहासकार तो ये कहते हैं कि कान्हा सांखला भाटियों से लड़ते हुए मारा गया, जबकि करणी माता के चिरजा में लिखा है कि कान्हा को मार के राज ऋणमल ने दियो, खुद अपना हाथों रणमल को राज तिलक करो। तो ये कहानियां कहां से प्रचलित हो सकता है? ऐसा मानते हैं कि कान्हा की जो शव मिला था वो जंगल में सत विकसित अवस्था में मिला था, जैसे किसी जानवर ने खाया हो। तो ऐसा मानते हैं कि हो सकता है करणी माता के शेर ने इसे मार दिया हो, जबकि इतिहासकार कहते हैं कि सांखला भाटियों से लड़ते हुए मारा गया, और कोई बात इसकी नहीं है। रणमल का हम जिक्र कर चुके हैं, बारमली के सहयोग से वो मेवाड़ में जिक्र कर दिया। जोधा, पहले तो जोधा इधर वाली साइड में जैसे तैसे भटकता रहा, वो बातें हमने कर ली। फिर इसने मंडोर पर अधिकार कर लिया था, कब? 1453। लेकिन मंडोर दुर्ग तो छोटा है, कोई ढंग की जगह तो देखें। तो राजा के लिए बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दुर्ग। तो जोधा इधर उधर किसी दुर्ग की तलाश में लगा था कि कोई अच्छी जगह देखा बट दुर्ग बना लिया। तो फिर एक पहाड़ी के ऊपर गया, भी पहाड़ी पर एक बाबूजी रहता। आसाराम जी, कौन सा? चिड़ियानाथ जी। बिल्कुल मल्लीनाथ जी इन्हीं के वश में हुए, चिड़ियानाथ। तो चिड़ियानाथ बाबा के कारण पहाड़ी को नाम किए पड़ गयो चिड़िया टूक। तो अठे बाबूजी रहता। तो जोधे जाके बाबूजी रिक्वेस्ट करी कि देखो बाबूजी थान तो धूनी तो पानी है, ओम नमः शिवा करने के ना कजाई कर लियो, और थान मैं जगह दे दूंगा थे दूसरी जगह चले आ जाओ, अठे मैं दुर्गड़ो बना लियो, बढ़िया जगह है, पानी पुनी की व्यवस्था सही है। तो बाबूजी नट गया, ना आ मेरी तपोभूमि है, मैं बनानी कौन दी दुर्ग। जो तो बोले तो दुर्ग तो ठीक बनाऊंगा। बाबूजी बोले कौन बना दो, दोनों लड़ मरिया। बाबूजी ना आगी रीस, बोल बना ले। बेजगा है नहीं धूनी दानी बटा जगती आग बताओ आप भी जोड़ी में गाल के चाल पड़े। बोल तू नींव तो रख, नीम रखता ही पानी सूख जाओ। अच्छी टेंशन देकर जाता तो बाबूजी श्राप दे गया। अब क्या करा? अब जो तो टेंशन में
कह नीम रखता है तो पानी सूख जाओ, फिर नीम रखना मतलब भी की है। फिर कोई साना आदमी राय दी, बोले एक काम करो नीम रखे ही तो सुखो। बोले आपने नीम करनी माता का हाथों रखा दी। तो जोधा जाके करनी माता रिक्वेस्ट करी, और करनी माता बचपन को नाम हो रिद्धि बाई। तो कुछ जगह लिखा मिलता है कि रिद्धि बाई ने नींव रखी, एक ही बात है। बीकानेर की नींव भी किसने रखी थी? करनी माता ने रखी थी। तो करनी माता का हाथ हुई दुर्ग की रखी जी, नींव रखी जी। अब के पुराने समय में ऐसा रिवाज माना जाता था राजा महाराजाओं में कि अगर दुर्ग की नींव में किसी जीवित आदमी की बलि दे दी जाए तो उस वंश का राज वहां हमेशा रहेगा। जीवित आदमी मतलब वो को नहीं मुंडी पकड़ के चिन्ह दियो मां, आगलो तैयार होना चाहिए आपकी इच्छा हूं कहां भी मन चिन्ह दियो। अब गुण तैयार हुए तो फिर एक बोलो आदमी तैयार हो जिसका नाम हो राजा राम धामी। अरे यार इज्जत दो बेचारे नहीं कौन करेगा है। तो बिंग जब राजा राम की बलि दी गई नहीं, बिंग ऊपर तय खानो बनेड़ो है रिपिया वगैरह को जोधपुर दुर्ग के अंदर। तो जोधपुर दुर्ग में राजा राम के परिवार को छोड़ के किसी को एंट्री नहीं थी, और इसने जो बलिदान दिया इसके लिए उसके परिवार को अलग से जमीन वगैरह दी गई थी। तो एकमात्र दुर्ग में जिसमें जिंदा आदमी की बलि दी गई। तो राठौड़ाई कुलदेवी, जाहिर सी बात है भाई राजा महाराजा रहेगा, आप कुलदेवी कुलदेवता मंदिर तो बनवाएगा। तो इन दुर्ग में कौन सी माता मंदिर बनवा दियो? जोधे नागणेची माता। फिर थे पिछली साइड में जाओ, एक और माता को मंदिर है, यस चामुंडा माता। और इसके बारे में आपको पता ही है कि 2008 में यहां भगदड़ मची, जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया। इनमें कई तोपताप भी है। 1857 की क्रांति के समय यहां पर बम ब्लास्ट हो गया था, अगर पता हो थोड़ा बहुत पढ़े दुर्ग के बारे में। चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो बड़ा बड़ा पत्थर आगे जोधपुर पर आगे गिर गया, बीटे में ब्लास्ट हो गया। तो इस दुर्ग के अंदर नागनेची माता मंदिर बनवाए जोधे, और चामुंडा माता को मंदिर बनवाए। तो जोधा राठौड़ों का पहला शक्तिशाली शासक माना जाता है वैसे। और जोधा ने ही मारवाड़ में क्या शुरुआत की? सामंत प्रथा। ठीक है, ये आगे चलो। जोधा के बाद में शासक बनेगा सातल देव। अभी एक एक दो दो बातें इनकी। सातल देव के बाद में शासक बनेगा सुजा, ये भी जोधा का ही पुत्र है। और उसके बाद में शासक बनेगा गंगा। और फिर इंपॉर्टेंट शासक जो हमें पढ़ना है मालदेव। भाई या तो आप जोधा को पढ़ लेना यहां तक, या फिर मालदेव चंद्रसेन, ज्यादा चांसेस इन तीनों से प्रश्न आने के। बाकियों की एक एक दो दो बातें। सातल देव के समय की भी एक ही घटना है, इसी वजह से सातल देव पढ़ रहे, वरना जरूरी नहीं थी। हाँ हाँ आवे था सारान पे, ठीक है, फिर बताने की जरूरत है। सातल देव अजमेर इधर पड़ता है, अजमेर का सूबेदार था और जोधपुर में ही एक शहर है पिंपाड़। हाँ सिटी मान ले तो। पिंपाड़ में कुछ कन्या आईडी, अरे 140 पुणी गिनो, ठीक है 140 आईडी बस राजी। फिर 140 कन्या आईडी एक जगह। मल्लू खांगो सेनापति गुड़लो शहर के अंदर कर निकले और बटे 140 कन्याओं कर लियो किडनैप। KIDNEY KIDNEP जो भी है, अपहरण करियो करता ही सूचना मिली सातल देव ने। जुगाड़ कई मक्कू आवा मोन घंटी सटका दी, बोले रे ले गया बेटे का बापो करो कि वही। सातल देव आयो, गुड़लैन मारियो, गुड़लो सिर काट के बता छेद करके ले 140 कन्यान बाकायदा सेफ कन्यान वापस ले आया। और गुड़ले की आंता एक छोरी नोर दिया, कौन है? गिंदोली, ब्याज के रूप में। तो गिंदोली बोली बोले मेरे पापा की याद में मैं एक नृत्य चालू करना चाहूं, कर दे दो। वो नृत्य है गुड़लो, ओनली जोधपुर में ही चलता है। अब बताओ कद खेली जाओ हैं? बहुत नॉलेज हुए रे थान तो। चेत और फागण आंगा रट्टा मार लियो। जनवरी फरवरी कोई कौन पूछो, किमी कौन बंटाओ।
होली कब आती है? कोई कन कहो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का दावा है, याद होना चाहिए 12 का 12 महीना। हाँ, सबसे पहला चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो आश्विन कार्तिक तीसरा पौष माघ फागुन। बहुत बढ़िया है, होशियार हो फिर तो। आ रहे हैं आपने आपने भी नहीं याद रहेगे। अपन गैडा थैडात करवा चौथ का दाव है, बात याद रखे करो। चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो आसो कार्तिक तीसरा पौष माघ फागुन। क्या बोली? चैत वैसाख आज जेठ जिन चेपियो काम को महीनो एक ही है, जेठ है। तू बता, मान ले नई नई दुल्हन बन के गई है, जेठ में गर्मी पड़े, बा बोल देंगे यहाँ जेठ में गर्मी है, वो काम को महीनो भी नहीं छोड़ के तू। और बोल बोल रानी, तू हेर जेठ में बोला है। हाँ हाँ हाँ, चैत वैसा जेठ साठ सावन भादो आसो कार्तिक तीसरा पौष माघ फागुन। हाँ, अरे भाई चैत्र बैसाख तो लिखेड़ा मिल ही जाएगा, बूढ़ी इतनी याद रखो नहीं, अपन क्या करना है तो तुझे ऑप्शन में मिलेगा। अब एक बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया, क्योंकि अपना अगर हिंदू त्योहार पूछेगा तो हिंदू सम्मत देगा, और अगर उसने पूछा मुसलमानों का त्योहार तो जैसे ख्वाजा साहब का उर्स कब लगता है, फिर चैत वैसाख नहीं देगा, उनका मोहल्ला उनका महीना देगा 1 से 6 रजब। ईसाइयों का पूछेगा तो उनका, सिखों का पूछेगा तो उनका। तो अपने या तो ज्यादातर तो हिंदुओं का त्योहार पूछता है, और मुसलमानों का पूछता है ज्यादा से ज्यादा ख्वाजा मोइनुद्दीन, या फिर पीछे राजस्थान पुलिस में पूछ भी लिया था कि हिजरी सम्मत का प्रथम माह कौन सा होता है, मुहर्रम। अपने कौन सा होता है? अपना एकमात्र त्योहार ये मकर संक्रांति है, जो इंग्लिश डेट पे आती है 14 जनवरी। ये एकमात्र ऐसा मान लो कि जो अंग्रेजी डेट के अनुसार आती है। तो पूछा था कि हिंदू सम्मत का प्रथम माह कौन सा होता है, तो चैत्र कृष्ण एकम या चैत्र शुक्ल एकम। देखो, साल का अंतिम त्योहार होता है होली, उसने पड़ोसी के साथ खेली होली, बस उम्र भर के लिए उसी की होली, वो या होली। होली और होली में अंतर बहुत है। हाँ होली, तो होली का दावा फागुन पूर्णिमा या फागुन अमावस्या? पूर्णिमा। देखो, दिवाली को दिया जलाते तो वो तो आती है अमावस्या को, और ये आती है पूर्णिमा को, क्योंकि दो ही बड़ा त्योहार है अपना। ये हो गई फाल्गुन पूर्णिमा, और इसके बाद चैत शुरू हो गया। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है या शुक्ल पक्ष? कृष्ण पक्ष। इतो नॉलेज। हाँ, अब एक तरीके से, यानी होली का अगलो दिन क्यों क्यों गुलंडी गैर, एक तरीके से अपना नया साल लग गया, लेकिन हम लोग नहीं मनाएंगे क्योंकि ये काला पक्ष है। तो हम कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में काला पक्ष हम सही नहीं मानते। एक आपने चांदन पक्ष है, एक वो अंधेर पक्ष है, तो वो अंधेर पक्ष है। तो आपने 15 दिन को वेट करके 15 दिन बाद में नई साल मनाऊंगा। आपका कब? चैत शुक्ल एकम, इस दिन नई साल और नवरात्रा हो गया शुरू। तो ओज को गुड़ला इन गुड़लाष्टमी बोलो, चैत कृष्ण अष्टमी नाम है। और गणगौर का नाम है चैत शुक्ल तृतीया, यानी गुड़ला कितना दिन बाद आवे है? 8-10 दिन बाद मान लो। तो जब गुड़ला शुरुआत ही लाया था ना, तो बहुत ज्यादा घायल हो गया था। कहते हैं कि गणगौर के दिन सातल देव की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए जोधपुर में गणगौर नहीं मनाई जाती, एक बूंदी में नहीं मनाई जाती। और सबसे फेमस गणगौर कहां की है? क्या? जयपुर की बहुत फेमस है, जयपुरी गणगौर। देखिए कभी मौका मिले तो है। क्या कह रहा है? हाँ को आंकड़ा देख लियो, पूरा करना रहूं। अब टाइम को लगा खींच दूंगा मीटर। मेवाड़ मेवाड़ की समस्या ही कहां तक पहुंचे?
सातलमेर कस्बो भी बसावे जैसलमेर। सातल देव के बाद कौन है? सुजा, क्योंकि जल्दी मृत्यु हो गई तो सुजा को बना दिया। सुजा के बाद में कौन आएगा? गंगा, और गंगा के बाद कौन आएगा? मालदेव। हाँ मालदेव ही है मेन इंपोर्टेंट तो। और सातल देव से पहले कौन था? जोधा। बीकानेर किसने बसाया? बीका कौन था? जोधा का बेटा, बड़ा पुत्र माना जाता है वैसे बीका। कुछ किताबें 5वां लिख देती, जो जचे वो मान लेना। अब हुआ क्या, जोधा के बेटे बीका ने अपनी एक नई रियासत बसा ली थी। तो वैसे देखे तो बड़ा पुत्र था तो राजधानी पर इसी का अधिकार था। तो बीके कहे हो तो जोधो बोले हो देख तू मेरो आज्ञाकारी बेटो है, तू तेरी नई रियासत बसा ली यार, अब क्यों इनने इंटरफेयर करे, तू बस एक काम कर, तू छोड़ दे जोधपुर, तू तेरे बीकानेर में रह, जोधपुर तेरे भाईडा ने सौंप दे। तो बीको बोले ठीक है सौंप दिया, लेकिन थारी छत्तर तलवार ढाल ए चीजा मन मिलनी चाहिए, भी मेरा अधिकार है वहां चीजा पर। बोल ठीक है तन्ने मिल जाएगी, मैं वादो करूं। लेकिन जोधा की मृत्यु हो गई, सातल देव बना, सातल देव की भी जल्दी मृत्यु हो गई, शासक बन गया सुजा। सुजा ने मना कर दिया, बोल कोई छत्तर कोई ढाल कोई तलवार को नहीं। तो बिक्का ने जोधपुर दुर्ग को घेर लिया। तो सुजा की माता की मध्यस्थता से समझौता हुआ, वो छत्तर तलवार ढाल नागणेची माता की मूर्ति कुछ चीजें बिक्का ले आया था, कहां? बीकानेर के अंदर, और इनकी विजयादशमी के दिन इनकी पूजा होती है। ठीक है, अब शासक कौन आ गया? गंगा। गंगा बहुत ही सरल स्वभाव को, सीधो साधो आदमी, अरे एकदम अपोजिट है मालदेव। यानी गंगो सीधे स्वभाव को, मालदेव उग्र स्वभाव। गंगा ने एक तो गंगलाव तालाब गंग श्याम मंदिर बनवाया, सांगा की सहायता के लिए भेजा ही था किसको? मालदेव। जब मालदेव राजकुमार था उस समय नागौर पर आक्रमण किया मालदेव ने, और नागौर का एक हाथी था दरियाजोश। दरियाजोश वो बाज गया आगे मेड़ता के बिरम देकर, खानवा युद्ध में गया था नहीं वही। तो मालदेव मांगे, बोलिया वो हाथीड़ो दे। पुराना टाइम में हाथी रे चीजा था नहीं लागे, जन हाथीड़ा खाता लड़ मरता, तो हाथी घोड़ा ही तो होता। आज की बीएमडब्ल्यू के बराबर हो हाथी, तो बीएमडब्ल्यू खाते लड़ोगा कौन के? अरे घोड़ा रखना तो प्रतिष्ठा की बात थी उस समय, घोड़ा रखना तो आप मान लो ओडी के बराबर हो। आज भी घोड़ा रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, संपन्नता के प्रतीक माने जाते थे। फिर हाथी एक रियासत में 5-7 हाथी होता, अकबर विचारों कह दे रहे हाथी दे दे, आ लोग कौन दू, तो इसका मतलब कुछ तो बात है हाथी घोड़ों में, क्योंकि युद्धों में काम आते थे। तो उस समय ये संपन्नता के प्रतीक नहीं थे, कहते यार देखियो घोड़ी खाता लड़ मरिया, जबकि घोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बीटे में, भाई साधन ही यही है घोड़ा और हाथी। आज से गाड़ी खातर कौन लड़ मरो आगे, तो बी टेम की गाड़ी की भी उस समय क्या था साधन, यही थे, लड़ाई दंगा, अंग ऊपर बैठे जाओ, एक जगह दूसरी जगह जाना हो तो क्या पर जाओ, घोड़ा ऊंट आती, यही तो चीजें होती। तो मालदेव बोले, कुंवर मालदेव उसमें बोले रो हाथीड़ो दे दे, बोले कौन दू, तो गंगो बोले बीरम देना, कह रहा बीरम दे। थोड़े दिना बाद राजा तो मालदेव ही बनेगो, एर तू टक्कर ले कौन पाओगो, तो झगड़ो ना पाड़ और दे दे आती। तो बीरम देव बोले कोई बात नहीं, तो कुंवर जी एक आगे मेरे घरे खानो खा लियो, मैं हाथी दे दूंगा। तो मालदेव गयो बड़ा खानो खाना टाइम फिर लड़ मरिया। मालदेव बोले हाथी दे, बीरम देव बोले रे पहली रोटी खा ले, हाथी बाद में दे दूंगा। बोल ना पहली हाथी दे, बोल पहली रोटी खा। लड़ाई है झगड़ो है क्यों हो जा। मालदेव बोले तेरा जे मेड़ता मूड़ी नहीं कोई नहीं, मेरा नाम भी मालदेव नहीं, आ कह के वापस आ गयो। गंगो बोलो रे ना लड़बो हाथी दे दिरा दे। तो बीरम दे हाथी ने रवाना कर दियो मेड़ता दरियाजोश ने, वो बेचारो घायल होइडो और जोधपुर में बढ़ती थे मर गयो। गंगो बोले कोई बात नहीं, मेरी भूमि में आयो, मैं मान लियो का आ गयो। मालदेव बोले मैं कौन माने, टाइम आने दो मैं बताऊंगा। तो मालदेव जब राजा बनेगा तब इसी विवाद की वजह से मेड़ता पर आक्रमण करेगा, तो वो तो बाद में देखेंगे। अब बतावे गंगा एक दिन कोई अफीम को सेवन कर रखियो, अफीम मन कौन भी रोकिया किए हुए, मैं तो आप देखे कौन,
इनने तो बहुत तकड़ो काम है। आज भी बहुत ज्यादा नशा चलता है जोधपुर साइड में। अनमोल जोधपुर गई। हाँ, लगभग युवा भी बहुत ज्यादा गिरफ्त में है। हाँ, मनुआरी आई हुए। हाँ, मतलब की बहुत ज्यादा है, आज भी बहुत ज्यादा है। हर क्षेत्र का नशा अलग अलग है। उधर वाली साइड में ये ज्यादा चलता है, गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में हुक्का ज्यादा चलता है, अठ छांटा मास्टर ज्यादा है। तो अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग नशो है। तो कोई अफीम को नशो कर रहा के ऊपर कोई खिड़की के अंदर खड़े, अब बता बीटे माल देव आयो और पगा पगा लागने बानो धक्को दे दियो। अब इंग बार हम दो कहानियां आवे। अब कुछ इतिहासकार रेऊ है, रेऊ तो कह बोल ना धक्को कौन दियो, नशे की वजह गिर गयो। ओ जो कह बोल ना धक्को देड़ो है, डॉक्टर ओझा इतिहासकार है। अरे इनका इतिहास आप तो नहीं पढ़ पाओगे अभी, क्योंकि इतनी जरूरत भी नहीं है भाई। आपको कहीं जरूरत नहीं है, नौकरी लगने के लिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें पढ़ने की जरूरत है क्योंकि हमें पढ़ाना है, तो हमें कहानियां चाहिए। बाकी आपके लिए इतने तथ्यात्मक बातें हैं वो पर्याप्त है, जरूरत ही नहीं है इतना पढ़ने की। हाँ, भी पढ़ाना है तो अलग बात है कि ओझा का पढ़ लो इतिहास, गोपीनाथ शर्मा का पढ़ लो। तो डॉक्टर ओझा अड़ा हुआ है कि नहीं जी मालदेव ने हत्या की है, जबकि नैन सिर बांकीदास इस बात का जिक्र ही नहीं करते। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि राठौड़ों का पितर हंता कौन है, मालदेव है। अब नया राजा कौन आ गया, मालदेव। बहुत